ये लड़ाई लंबी तो है और लंबी थी। आरक्षण का ऐसा है अखिलेश जी, आरक्षण किस लिए जरूरी है? आज पूर्वांचल में हमारी इतनी सघन आबादी है, हमारे एक भी डीएम नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, हमारी एसडीएम नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व कितना है ये देख लीजिए। इतनी आबादी होने के बावजूद आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी है। बस हमें ज़रूरत है एकजुट होने की। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आरक्षण हम ले पाएंगे। और हमारे साथ हैं काफ़ी सुलझे हुए राष्ट्रीय अविश्वास में पदाधिकारी हैं। हम इनका परिचय मुझे मालूम, लेकिन आप अपना परिचय और आपकी नज़र में एसटी आरक्षण कहाँ तक हो सकता है कि ये हमें समाज को मिल पाएगा। लेकिन समाज में एकता भी नहीं है। धन्यवाद अखिलेश जी, और आपका स्वागत है। और आपका परिचय? मेरा नाम है अंगिरा मुनि भर। आरक्षण के बारे में अभी आपने कहा कि लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी तो है और लंबी थी। आरक्षण का ऐसा है अखिलेश जी, आरक्षण किस लिए जरूरी है? आज पूर्वांचल में हमारी इतनी सघन आबादी है, हमारे एक भी डीएम नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, हमारी एसडीएम नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व कितना है ये देख लीजिए। इतनी आबादी होने के बावजूद आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। तो इसलिए आरक्षण का नाम इसलिए है कि जो जातियां पीछे पिछड़ी हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं, जो एकदम पीछे हैं, उनको भी आगे लाया जाए, सब लोगों को समानता, क्योंकि मानव जीवन का एक ही प्रारूप है समानता। तो इसके लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन आज से नहीं, माननीय दयानंद भारद्वाज जी के कार्यकाल से पहले भी संघर्ष करता रहा। हमने 30 to 35 ईयर अनुसूचित जात की लड़ाई लड़ी। इसके लिए दिल्ली तक हमने धरना प्रदर्शन किया। वोट क्लब में हमारे लोगों ने, राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन के लोगों ने धरना किया, जाके जेल गए। तत्कालीन मुझे लगता है तब वीपी सिंह जी की सरकार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी मिलने का आश्वासन भी दिए, लेकिन नहीं मिल पाए। तो वहां से लड़ाई शुरू हुई। लेकिन फिर जब माननीय दयानंद भारद्वाज जी अध्यक्ष बने तो एक बहुत बड़ा हमने सेमिनार नवी मुंबई में किया। तो लोग कंफ्यूजन थे। इसके पहले बहुत सी बातें थी। वहां पे एक फिल्टर हुआ कि अनुसूचित जनजाति के बारे में लोगों ने जाना। तब तक हमारे लोग पढ़ भी चुके थे, लोगों ने पेपर निकाले, डॉक्यूमेंट निकाले, सब लोग एक मत पे आए। हमने सबका वो जो सम्मेलन हुआ, हमने किसी राजनयिक को नहीं बुलाया, सिर्फ टॉप के अधिकारियों को बुलाया। हमारे बीच जज साहब को बुलाया, सबका हमने मत लिया। सब लोगों ने हमको जो निकल के आए एसटी के बारे में आए। वहाँ से हमारी लड़ाई चालू हुई। वहाँ से केस प्रारंभ हुआ। बम्बई से हमारे रमा भैया थे, इन्होंने गाइड किया, और जागो राजभर जी के बारे में किरण भैया ने बताया। तो बाद में अभी क्या हुआ कि निस्तारण हो गया, ये अंतिम कहानी थी। उसके बाद अब क्या करना है, तो अभी ये मीटिंग बैठी थी, तो जो पूर्व की थी उसी को कंटिन्यू किया हमारे तत्कालीन अध्यक्ष अनिल राजभर जी ने। तो अब आगे क्या करना, उसी के संदर्भ में बैठक हुई थी। और हम चाहेंगे कि आरक्षण के बारे में, आरक्षण आज मिल जाएगा ऐसा नहीं है, और हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो हक है, वो मिलता रहे। आज हम हैं, मर जाएंगे, हमारे भी बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, कोई तो समझदार होगा, कोई तो कंटिन्यू करेगा। आज जैसी हमारी स्थिति ऐसी नहीं होगी, कल हमारी स्थिति बदल भी सकती है। तो हम आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का विषय छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारे में जान है, उससे लड़ते रहेंगे। और मेरे में राजनयिकों से, आवामों से, संगठनों से, सभी से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि उसके समर्थन में आएं और अपने हक, अधिकार, सम्मान के लिए इसे बढ़ाएं। धन्यवाद। जैसे कि एडवोकेट किरण जी ने कहा कि हमारी जो यूपी सरकार से ऊपर जाने, दिल्ली जानी चाहिए, हमारी कुछ बार हमारे गलत रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। लेकिन हमें जिन्हें चुन के दे रहे हैं, जिनके हम प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देते हैं, ऐसे लोग कहाँ गए हैं? एक्चुअली देखिए, जो राजनयिक होते हैं ना, राजनीति का एक ही मकसद होता है, सत्ता प्राप्ति। और सत्ता का सबसे जो बेस है ना, वो वोट है। वोट की राजनीति बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होती है, और किसी एक जाति विशेष से कोई सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकता, उनकी भी मजबूरी होती है। लेकिन मैं फिर भी अपने लोगों से ये दिल से विनम्र निवेदन करूंगा कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्लीज आप लोग इस पे संज्ञान लें। हम संगठन के तौर से लड़ रहे हैं, आप भी हमें मजबूती करें। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी सच को याद करेगी, आपको याद करेगी। इसलिए सकारात्मक, आरक्षण के संदर्भ में सकारात्मक हो जाएं। सकारात्मक नहीं है, हम अपनी तरफ से सकारात्मक वोट देते रहते हैं। तो हमें क्या वोट देना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, वोट देना ना देना एक अलग विषय वस्तु है। समाज जिन्हें चुन के दे रहा है, अब समाज की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा? ये तो समाज की बात है, ये तो वोटों की बात है। हम किसी को नहीं कर सकते। नजर में क्या
मेरी नज़र में सिर्फ यही है, मैं अपने लोगों से यही कहूंगा कि आप आरक्षण के संदर्भ में हमारी गरीबी जो हालत है, जो हमारी दयनीय स्थिति है, आज फर्स्ट क्लास के ऑफिसर नहीं, सेकंड क्लास के ऑफिसर नहीं, कितने अधिकारी हमारे हैं देख लीजिए आप। एजेंसियों में देख लीजिए, एजेंसियों में भी हमारे लोग नहीं हैं। तो कम से कम वहां पे आपके लोग रहें। जब कोई राजभर या भर सरनेम कोई बड़े ओहदे पे जाता है ना, तो हमें गर्व फील होता है, वो चाहे जैसा भी हो, है अपना है। तो इसलिए मैं राजनयिकों में, देखिए अखिलेश जी, मैंने कभी राजनयिकों की बुराई नहीं की, ना बुराई करूंगा मैं। बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जैसे कि हम उन्हें चुन के देते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन बात तो करते हैं कि हम समाधान करेंगे, जब जरूरत है तो पीछे क्यों है? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या उन्हें जिस हम सपोर्ट है, हमें सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए उनकी भी मजबूरियां होती है। आज की जो राजनीति है ना, वो बदल चुकी है। आज की राजनीति बड़ी डिफरेंट हो गई, पहले जैसी राजनीति नहीं थी। आज इंटरनेट का जमाना आ गया है, लोग इतने जागरूक हो गए हैं ना कि एक एक वक्तव्य, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड के पीछे लोग लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करने वाले होते हैं। तो मेन राजनीति में भी बनी रहनी एक आज के जमाने में बड़ी बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती में बने रहते हुए भी अपने समाज का पीछे डोर से, बैक डोर से सहायता करें, अपने समाज को आगे ले जाएं, ये बड़ी बात है। जब ये आप ऐसा कर जाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे, तब आप डॉक्टर अंबेडकर बन जाएंगे, तब आप मान्यवर कांसीराम बन जाएंगे, तब आप धरतीपुत्र मुलायम सिंह बन जाएंगे। ऐसी जरूरत है कि आपकी सत्ता भी बची रहे, आपकी कुर्सी भी बची रहे, आपके समाज के लोग भी आगे आए, दिल से आगे आए। चलिए, आप क्या जो मैं जानना चाहता हूँ वो आप नहीं कह पा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।